नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन लाइफ में। दोस्तों, यूनिक नॉलेज देना, यूनिक बातें बताना हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो आज की वीडियो का भी यही एक उद्देश्य है कि आपको यूनिक नॉलेज देना और उस नॉलेज को आपसे शेयर करना। हम चाहते हैं कि उस नॉलेज का आपको भी कुछ बेनिफिट मिले, तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं स्किप करके, तो उस नॉलेज का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आप वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड कौन सा सही है और किस तरह हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। इन सब बातों के ऊपर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस फंड में से फिर बाजार में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां मैनेज करती हैं, जिसका मतलब है एएमसी। एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं और ये किसके अंडर आती है? ये सेबी के अंडर आती है। ये ऐसी कंपनियां दोस्तों विभिन्न निवेशकों द्वारा जमा किए गए फंडों को विभिन्न जगहों जैसे इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड आदि में निवेश करती हैं और इस निवेश से मिलने वाले रिटर्न को निवेशकों में फंड यूनिट्स के अनुसार बांट देती हैं। एक अच्छा फंड मैनेजर फंड को सही तरीके से निवेश कर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता है, जिसे निवेशकों को अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। अब जानते हैं दोस्तों, निवेश क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड में। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग अच्छी खासी कमाई करते हैं परंतु बचत और निवेश नहीं करते इन फ्यूचर के लिए। वहीं बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपने भविष्य को लेकर प्लानिंग करते हैं। वे अपनी कमाई को कई तरह की छोटी बड़ी योजनाओं में निवेश करते हैं। यह बात मायने रखती है आप कहाँ और कितने का निवेश कर रहे हैं। यहाँ हम आपको एसआईपी करने की सलाह देंगे दोस्तों। यह वो तरीका है जिससे आप छोटे छोटे निवेश कर लाखों करोड़ों रुपए तैयार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके प्लानिंग शुरू कीजिए निवेश के लिए। जल्दी और बड़ा फंड बनाने के लिए जितना जल्दी हो सके निवेश करें। पैसे से पैसे बनाने के लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी निवेश करते हैं तो लंबे समय तक निवेश कर पाएंगे, जिससे निवेश उतना लंबा चलेगा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी उतना अधिक होगा। अगर आप 25 साल तक 1500 रुपये की एसआईपी करते हैं तो लगभग 50 रुपये बना रहे हैं। यह निवेश 5 साल और बढ़ा दिया जाए तो आप 1 करोड़ रुपये के मालिक बन जाएंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के डाटा के अनुसार एसआईपी अकाउंट की संख्या वर्तमान में लगभग 8.20 करोड़ हो चुकी है। इस साल फरवरी तक एसआईपी निवेशक 19.187 करोड़ रुपये जमा हो चुका है। छोटी बड़ी तरह की कमाई करने वाला व्यक्ति एसआईपी में निवेश कर रहा है। निश्चित रूप से वह अपने निवेश पर हाई रिटर्न और सुरक्षा चाहता है। ऐसे में निवेश के लिए एसआईपी बहुत बढ़िया जरिया है। यहाँ हम आपको बताते हैं कि अगर आप 50 रुपये की दैनिक बचत पर 25 सालों में लगभग 49,26,000 समथिंग के आसपास रुपया कलेक्शन करते हैं। रिटर्न आंकड़ा कैलकुलेशन के आधार पर अगर आप हर दिन 50 रुपये बचाते हैं तो महीने का कितना हो जाता है? 1500 रुपये बचा लेंगे। औसतन अनुमानित रिटर्न 15% मिले तो इस दर से 25 सालों बाद आपको लगभग 49,26,000 के आसपास आपका रुपया आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ आपका कुल निवेश लगभग 4,50,000 होता है और उस पर निवेश पर मिला ब्याज लगभग 44,16,000 के आसपास होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले दोस्तों कुछ बातों को जानना जरूरी होता है। एसआईपी के जरिए नियमित और अनुशासित निवेश में मदद मिलती है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें। बाजार में कई तरह के म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। ऐसे में आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, इस लक्ष्य को निर्धारण करें।
मार्केट रिसर्च करें। हर तरह के म्यूचुअल फंड में कोई ना कोई जोखिम ज़रूर होता है। ऐसे में अच्छे से अच्छे रिसर्च करें और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार फंड चुनें। समय के साथ सैलरी बढ़ती है और खर्चे भी, ऐसे में आपका निवेश पीछे क्यों रहे। एसआईपी निवेश को समय के साथ बढ़ाएं ताकि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। जिस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं कम से कम 5 साल का रिटर्न डाटा उसका ज़रूर देखें। पोर्टफोलियो में विविधता बनाए रखने के लिए सोने चांदी, इक्विटी, बैंड, बेल्ट, फंड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड जैसे अलग अलग परिसंपत्तियों में निवेश जरूर करें। वर्तमान में दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। उन्हीं में से एक है एनजे वेल्थ म्यूचुअल फंड। चलिए इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। एनजे वेल्थ भारत के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड वितरकों में से एक है, जिसे 2003 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में इसके 23 से अधिक राज्यों में 180 प्लस स्थानों पर कार्यालय हैं। इसका उद्देश्य वित्तीय उत्पादक वितरकों के साथ एक मजबूत और चयनित नेटवर्क स्थापित करना है, जिसे एनजे वेल्थ नेट पार्टनर के नाम से जाना जाता है। इसके माध्यम से जागरूकता फैलाना और धन निर्माण के लिए सुलभ समाधान पेश करना है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और लिंक पर आप वेबसाइट पर जा करके अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों हम यहाँ ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये आर्टिकल रिसर्च और जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती है कि आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करें। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप हमें मोटिवेट कर पाएंगे, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने पेश कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।